हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज के करंट अफेयर। ये 28 मार्च 2025 के करंट अफेयर देखेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस आईआईटी ने हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित हुआ? तो किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित किया गया है, ये पूछा गया है। आईआईटी मद्रास, जोधपुर, हैदराबाद, गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हैकथॉन एनएसओ इंडिया के सहयोग से आईआईटी गांधीनगर में वहाँ के डायरेक्टर के द्वारा शुरू किया गया। तो इसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग उपस्थित रहे। ठीक है, तो ये चीजें तो ध्यान नहीं रखनी है। ये ध्यान रख सकते हो कि ये एनएसओ के सहयोग से आयोजित किया गया। तो डी पार्ट आपका राइट हो गया। अगला देखेंगे, हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो इंडोनेशिया ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये हमारे 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी रहे थे। इन्होंने 25 मार्च 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की। और ये बैठक कहाँ हुई थी? रूस में। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। एनडीबी के सदस्य देश हैं ब्राजील है, रूस है और भारत भी है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये सारे जितने भी ब्रिक्स के द्वारा स्थापित देश हैं, है ना, इसमें से कई ऐसे देश हैं जो एनडीबी के मेंबर भी हैं। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें और कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? जैसे बांग्लादेश है, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र भी एनडीबी में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब। तो ये राज्य बना है केरल। केरल में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 19 मार्च 2025 को विधानसभा में केरल राज्य के वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित किया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है पीसीएस या फिर आरओ की प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो आपसे सीधे सीधे ये पूछा जाएगा, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वहां पर आप आंसर टिक करेंगे केरल। फोर्थ नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा? तो नेशनल म्यूजियम बनाया जाएगा। आपसे जगह पूछा गया है, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। नई दिल्ली में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के नया राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आप जानते होंगे, सेंट्रल सेक्रेटरिएट है ये, गृह मंत्रालय के ऑफिस है, विदेश मंत्रालय और पीएमओ यहीं पे है। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये संग्रहालय नई दिल्ली में बनाया जाएगा। और इसमें इसका टारगेट क्या रहेगा? हजारों साल पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए ये संग्रहालय बनेगा। और इसमें पहले शुरुआत में 2 ब्लॉक बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो बालपन की कविता ये किस उद्देश्य से शुरू की गई है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। और इसका जो मोटो रहेगा या उद्देश्य रहेगा, प्रमोट इंडियन लैंग्वेज इन प्राइमरी एजुकेशन। ये 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई थी उसके अनुरूप बच्चों को बेहतर समझ के लिए और अपनी मातृभाषा में सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक कविताओं के माध्यम से प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को बढ़ावा देगा। तो बालपन की कविता ये उद्देश्य रहेगा, प्रमोट इंडियन लैंग्वेज इन प्राइमरी एजुकेशन। फिर है छठा नंबर,
हाल ही में किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो ये राज्य आपका है हरियाणा। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने सारथी नामक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है। और इसकी पहल किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। और इसमें चैटबॉट में 17,820 सरकारी दस्तावेज रहेंगे, जो आदेश, अधिनियम और नीतियां सरल बनाने में प्रयोग किए जाएंगे। 7 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है? तो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है इंडिया, और अभी भी इंडिया अपनी फर्स्ट पोजीशन पे है। तो यहाँ पर आपका वी पार्ट राइट हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत प्रथम नंबर पर है, और ये जानकारी केंद्रीय डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मंगलवार को लोकसभा में दी। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। 8वां है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया है? नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल टास्क फोर्स, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल रिसर्च काउंसिल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेशनल टास्क फोर्स। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेशनल टास्क फोर्स जो है ये सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को दूर करने के लिए एक काम करेगा। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? जो छात्रों की लगातार मानसिक रोग से मृत्यु हो रही है, उनकी चिंताएं और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया। 9 नंबर है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन समझौता स्टार्ट किया गया है? तो जर्मनी, जापान, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो ये ग्रीन हाइड्रोजन समझौता जापान के साथ शुरू किया गया है। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपना पहला डिजिटल पासपोर्ट जारी किया है? यूके, यूएसए, स्वीडन या फिर सिंगापुर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर ने पहला डिजिटल पासपोर्ट जारी किया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से जुड़ेंगे, वहाँ पर बहुत सारे पेड बैच भी एक्टिव हैं, उनको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।